Good morning, students. Today topic is discuss concept of war. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया वॉर और वॉर की डेफिनेशन, आज हम बात करेंगे युद्ध की अवधारणा। युद्ध की अवधारणा, युद्ध और युद्ध प्रणाली उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव जाति की कहानी। आदि मानव काल की अगर हम बात करें तो आदि मानव काल के समय खाने पीने, रहने, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए छोटी छोटी लड़ाई झगड़े आदि मानव काल में ही उन झुंडों के बीच आपस में शुरू हो गई थी। आप उसी समय से युद्ध की शुरुआत मान सकते हैं। यदि मानव जाति का उद्भव और विकास के इतिहास पर नज़र डालें तो यही हमारे सामने आती है। युद्ध का महत्व मानव सभ्यता, विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ ही बढ़ता रहा है। युद्ध मानव सभ्यता के विकास के प्रमुख कारणों में से एक माना जा सकता है। बिल डुहेट ने लिखा है कि विश्व के इतिहास में कोई भी क्षण ऐसा नहीं रहा जिसमें युद्ध ना हुआ हो, जबकि युद्ध न हुआ हो। यदि हम संपत्ति या आर्थिक संपन्नता को राज्य की माँ कहें तो युद्ध को राज्य का पिता कहना असंभावी नहीं है। इस प्रकार हम युद्ध को समझ सकते हैं कि युद्ध को जरूरत माँ है तो युद्ध पिता है। इस डेफिनेशन से हम यह समझ सकते हैं कि युद्ध कितना महत्वपूर्ण था। प्रत्येक युद्ध विगत युद्ध से भयंकर होता जा रहा है। आज के समय युद्ध की जो हम टोटल वॉर के रूप में देख रहे हैं, ये और ज़्यादा भयंकर होता जा रहा है। युद्ध के गंभीर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कि एक डेफिनेशन आचार्य कौटिल्य ने भी दी है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हमने पहले भी बुक में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, कि अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। इसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आगे प्रकाश युद्ध, कौटिल्य ने प्रकाश युद्ध के बारे में बात की है। कूट युद्ध के बारे में बात की है। गरुड़ या त्रिशूल युद्ध के बारे में बात की है। इसी प्रकार हमारे प्रसिद्ध विचारक मैकियावली ने भी युद्ध के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैकियावली की डेफिनेशन पर हम नज़र डालते हैं एक बार। युद्ध तभी न्यायी होते हैं जब उसकी आवश्यकता होती हो। बिना आवश्यकता के युद्ध नहीं लड़े जा सकते। जैसे कि मैकियावली की जो पुस्तक है दी प्रिंस, इसमें कहा गया है कि सैन्य संगठनों और युद्ध पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक नियमों और आचरण पर ही रचित प्रसिद्ध पुस्तक है। मैकियावली ने यह देखा है कि मनुष्य स्वयं साधनों पर जीविका का निर्वाह करके कभी संतुष्ट नहीं होता और वह हमेशा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश में लगा रहता है। आगे हम देख सकते हैं क्लॉज़विट्ज़, फ्रेडरिक महान और नेपोलियन के अभियानों से भी हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युद्ध कितना महत्वपूर्ण और युद्ध के बारे में क्या कुछ कहा है। क्लॉज़विट्ज़ ने अपनी पुस्तक ऑन वॉर, ये बुक्स जो है बेटा ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर नोट आउट करना। मैकियावली की द प्रिंस, क्लॉज़विट्ज़ की ऑन वॉर। इन्होंने कहा है, क्लॉज़विट्ज़ ने, कि युद्ध कुछ नहीं बल्कि व्यापक परिणाम पर द्वंद्व है। आगे हम देखते हैं कि क्लॉज़विट्ज़ की युद्ध नीति के साधन के रूप में इस बुक में क्या कुछ इम्पोर्टेंट बातें कही गई है। क्लॉज़विट्ज़ ने कहा है, युद्ध राज्य की नीति को लागू करने का एक साधन मात्र है। युद्ध निश्चित रूप से अपना आचरण नीति के अनुसार बदलता है। युद्ध नीति के अनुसार इसलिए अपना आचरण बदलता है क्योंकि जिस तरह की युद्ध की आवश्यकता होती है वो उसी प्रकार से अपने आप को ढाल लेता है। इसीलिए आजकल का युद्ध है वो टोटल वॉर, संपूर्ण युद्ध का प्रचलन है।
संपूर्ण युद्ध का मीनिंग यह है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से विश्व के लगभग सभी राष्ट्र युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं। और मतलब इन्वॉल्व होने का मतलब कि नुकसान जो युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभा रहे उनको भी, जैसे ऑयल कंट्रीज़ में आपस में युद्ध हो तो पूरे विश्व पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, पूरे विश्व का तेल महंगा होता है। इसी प्रकार हम इस छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। अब एक डेफिनेशन और देख लेते हैं हम। चीन के प्रसिद्ध सैन्य विचारक संत जू ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर में भी युद्ध की बड़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाया है। विश्व के सबसे प्राचीन सैन्य लेख के रूप में द आर्ट ऑफ वॉर माना जाता है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।